दोस्तों, अमेरिकी फौज के कमांडर ऑस्टिन मिलर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मैं बहादुर हूं लेकिन हारे हुए लश्कर से हूं। अमेरिकी कमांडर का ओहदे से इस्तीफा देना इस बात का ऐलान है कि अमेरिका को इस जंग में शिकस्त हो चुकी है और साथ ही इस जंग का अलामती तौर पर इख्तिताम हो गया है। लेकिन अमेरिका इस जंग में शिकस्त को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि इसने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी अमेरिका ने इस जंग के मकासद हासिल कर लिए हैं और वीडियो के आखिर में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के बारे में आगाह करेंगे कि किस तेज़ी से तालिबान अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 20 साल तवील जंग अपने इख्तिताम को पहुंच गई। अमेरिकी कमांडर ने अपने ओहदे से इस्तीफा देकर अमेरिका की शिकस्त पर मोहर सख्त कर दी। अलामती तौर पर इस जंग का इख्तिताम हो गया। ऑस्टिन मिलर ने मजीद अमेरिकी फौज पे रहने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान गलबा हासिल करने के काबिल हो गए। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम किए बैठी है कि अफगान हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है। चंद दिनों बाद अशरफ गनी को फरार होने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। तालिबान अपनी पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल करने पर मुसर है। इक़्तिदार की इस जंग में अफगान सिक्योरिटी एहलकार भी अफगान हुकूमत का साथ देने की बजाय तालिबान के साथ मिल रहे हैं या पड़ोसी ममालिक में जाकर पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अफगान तालिबान ने किला इस्लाम, जो अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान एक सरहदी रास्ता है, उस पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान ने गजनी के इलाके में फतह के झंडे गाड़ दिए हैं। मॉस्को में तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने 85% अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया है। लेकिन ये बात अमेरिकी सदर, जिन्हें अफगानिस्तान में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो मान नहीं रहे। अभी भी डटाई का मुजाहरा कर रहे हैं। अभी भी जो बाइडन अफगानिस्तान में अपनी फौज के इनखला और नेटो के इनखला को डिफेंड कर रहे हैं, जबकि ये बात जानते हुए कि वो अफगानिस्तान को खाना जंगी में छोड़ कर जा रहा है और इसने अफगानिस्तान का कोई सियासी हल नहीं निकाला। अगर अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी में कोई सियासी हल निकल आता तो जो खून खराबा गुज़श्ता 6 हफ्तों के दौरान हुआ है, कम अज़ कम वो ना होता और तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान इस जंग में लाखों लोग बेघर ना होते। अब जबकि तालिबान ने 85% इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, फिर भी बाइडन इस बात को तस्लीम करने से आरी है। दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज के कमान करने वाले जनरल ऑस्टिन मिलर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मुनक़दा तक़रीब जनरल ऑस्टिन मिलर ने कमांडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिससे तवील अफगान जंग का अलामती इख्तिताम हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जनरल ऑस्टिन मिलर ने अमेरिकी जंग का अलामती इख्तिताम करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जबकि तालिबान मुल्क भर में पेशकदमी कर रहे हैं। याद रहे कि अमेरिका साबिक सदर ट्रंप ने गुज़श्ता बरस फरवरी के आखिर में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तय पाने वाले एक माहिदे के तहत अफगानिस्तान से इनखला पर रजामंदी की थी। अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर ने खबरदार किया था कि अफगानिस्तान खाना जंगी की जानिब जा सकता है और हालात ख़राब होंगे। अमेरिका के नए सदर जो बाइडन ने भी इन फौजी रहनुमाओं की तवक्कुआत पर पानी फेर दिया था, जो अफगानिस्तान में फ़ौजियों की मौजूदगी बरकरार रखने के हामी थे, और रवां बरस अप्रैल में ऐलान किया कि 11 सितंबर से कबल अमेरिकी फ़ौज का मुकम्मल इनखला होगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन के 9 जुलाई के बयान को ही अगर बारीक बीनी से देखा जाए तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि अमेरिका को इस जंग में शिकस्त हुई है। जो बाइडन ने 9 जुलाई को अपने बयान में कहा था कि मैं अमेरिकियों की एक और नस्ल को अफगानिस्तान में जंग के लिए नहीं भेजूंगा। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए जो बाइडन ने कहा था कि अफगान फौज के पास तालिबान को पीछे धकेलने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम जिन मकासद के लिए अफगानिस्तान गए थे वो मकासद हासिल कर लिए। हम अफगानिस्तान में कौमी तामीर के लिए नहीं गए थे और ये अफगान अवाम का हक़ और ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद अपने मुस्तक़बिल और इस बात का फ़ैसला करें कि मुल्क किस तरह चलना है। इससे ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि अमेरिका को इस जंग में शिकस्त हुई या उसे फतह हासिल हुई। गो के बाइडन ने अपने बयान में आगे जाकर मज़ीद कहा कि उन्होंने कहा था कि अमेरिकी फ़ौज ने अफगानिस्तान में अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, जिसमें ओसामा बिन लादेन को मारना, अल-कायदा को कमज़ोर करना और अमेरिका पर मज़ीद हमले होने से रोकना शामिल है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखा जाए तो हमें जो बाइडन के बयान में ही तज़ाद नज़र आता है, क्योंकि अफगान तालिबान ने कहा कि उन्होंने 85% अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो चाहें, ये बात ज़रा गौर तलब है कि तालिबान ने कहा कि अगर वो चाहें तो काबुल को 2 हफ्ते में फतह कर सकते हैं। ये कैसे अहदाफ हासिल कर लिए हैं अमेरिका ने और कैसे अमेरिकी फ़ौज ने अल-कायदा और तालिबान को कमज़ोर कर दिया है।
कि उनका इनकलाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ और तालिबान ने 85% अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया है। दोस्तों, अफगान तालिबान की पेशकदमी जारी है। बमियान और लुकमान के कई असला पर कब्जा कर लिया। भारत का मज़ार शरीफ में भी कौंसल खाना बंद होने की इतलात है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबान और सरकारी फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई, हर तरफ धमाकों की आवाज़ें। तालिबान एक के बाद दूसरे इलाके पर कब्जा करने के दावे कर रहे हैं। तालिबान ने ज़िला सीगान, घुमुर्द और गंदक के कंट्रोल संभाल लिए हैं। तालिबान ने हमले करके पुलिस हेडक्वार्टर, चौकियों और फौजी तंजीबात पर कब्जा कर लिया है। दर्जनों अफगानी फौजियों ने हथियार डाल दिए हैं। अक्सरियत को फरार होने का मौका दिया गया। तालिबान जंगजुओं ने भारी तादाद में असला और मिलिट्री गाड़ियां तहवील में ले ली हैं। सदर अशरफ गनी आला सतह के वक्त के हमरा सुबह बलख पहुंच गए और कई अहम रहनुमाओं से मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। अमेरिका ने अफगान हुकूमत की कमजोरियों का एतराफ़ करते हुए सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि तालिबान पहले से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। इस वक्त अफगानों को आगे बढ़कर अपने मुल्क का दिफा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ मसले के हल पर बातचीत जारी है। अमेरिका ने गुज़श्ता जुम्मे के रोज़ ऐलान किया था कि उसने अगस्त में फ़ौज के मुकम्मल इनखला से कबल अफगानिस्तान में अपने सबसे बड़े फ़िज़ाई अड्डे बगराम को भी खाली कर दिया है। अमेरिका की फ़ौजी तर्जुमान कर्नल सोनी लेगेट ने अफगान फ़ौज की जानिब से की गई उस शिकायत का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते के एलामिया का जिक्र किया। उस एलामिया के मुताबिक सदर जो बाइडन की जानिब से अप्रैल के वस्त में अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद मुतअद्दिद फ़ौजी अड्डों के इंतज़ाम की मुंतकली अमल में लाई जा सकेगी। तालिबान की जानिब से हाल ही में हैरत अंगेज़ रफ्तार के साथ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ असला पर कब्ज़ा एक ऐसे वक्त में देखने में आ रहा है जब नेटो और अमरीकी फोर्सेस का मुल्क से इनखला शुरू हो गया है। गुज़श्ता हफ्ते तक नेटो के अक्सर फ़ौजी खामोशी से मुल्क छोड़ कर जा चुके थे। अमरीकी फ़ौजियों की आखिरी खेप तुर्की के साथ काबुल के हामद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हिफाजत के माहिदे की तकमील तक यहीं रहेंगी। दुनियासना सिर्फ गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान सैकड़ों अफगान फौजियों ने तालिबान से लड़ने की बजाय सरहद पार ताजिकिस्तान में पनाह ली है। जंग में कभी कभार आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको पसवाई का सामना करना पड़ता है। अफगानिस्तान की मिलिट्री अपनी हिकमत अमली बदलते हुए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखने वाले असला पर तवज्जो दे रही है। हम कुछ ही दिनों में उनका इंतज़ाम वापस ले लेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो ऐसा कैसे कर पाएंगे। अड्डे से मुत्तसिल दही इलाकों में तालिबान की नकलो हरकत भी बढ़ रही है। खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी फ़ौजियों की जानिब से बगैर बताए अड्डा छोड़ने के बाद अफगान फ़ौजियों पर यहाँ कैद हज़ारों तालिबान कैदियों और मुमकिन तौर पर तालिबान की जानिब से होने वाले हमले का मुकाबला करने की जिम्मेदारी है। अमरीकी फ़ौज के जाने के बाद सिक्योरिटी में आने वाला ये खला अफगान फ़ौजियों को पुर करना है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।